इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों रिलीजन के लिए एक सिटी बहुत ही खास है और बहुत ही अहम है, जेरूशलम। ऑलमोस्ट 1500 साल से यहूदी जेरूशलम में रहते और अल्लाह ने इन्हीं यहूदियों को जेरूशलम में अपने हजारों पैगंबर भेजे, लेकिन वहाँ के लोग अपने पैगंबरों से ज्यादा अपने उलमा की बात मानते थे। तो अल्लाह ने उनसे अपने पैगंबर और उनकी होली सिटी जेरूशलम दोनों को छीन लिया। आज से 2000 साल पहले यहूदी अपनी सिटी जेरूशलम में उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर के अंदर रहते थे और यहाँ पर अल्लाह ताला ने पिछले 1000 साल से उनको बहुत सारे पैगंबर भेजे थे और वो उलमा इतने करप्ट हो चुके थे कि उन्होंने यहूदियों के टेम्पल को इबादत की जगह की बजाय कारोबारी अड्डा बना लिया था, जहाँ वो आम लोगों से चंदा और पैसे इकट्ठे करते थे और वो तौरात के आयात को बिगाड़ कर चंद पैसों के लिए उसमें अपनी मर्जी के फैसले लिखा करते। और अल्लाह ने इन्हीं उलमा को और यहूदियों को सही रास्ते पर लाने के लिए अपना एक पावरफुल पैगंबर भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन अगेन ना उलमा ने उनकी बात मानी और ना ही आम यहूदियों ने, बल्कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मिरेकल्स और मुअज्जिज़ात की वजह से पूरे फलस्तीन में फेमस हो गए और लोग दूर दूर से ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे, तो यहूदी उलमा ने सोचा ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से हमारी सारी फेम खराब हो रही है और लोग हमारी तरफ आने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाते, जिसकी वजह से अब यहूदी उलमा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू कर दी और रोमन एम्पायर के एक गवर्नर के साथ मिलकर यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी। अब इसके आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, इसमें यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमानों की बहुत बड़ी डिबेट है। यहूदी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह बहुत बड़े झूठे नबी थे, जिसकी वजह से यहूदी कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया गया, और क्रिश्चियन कहते हैं यहूदी उलमा की साजिश की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम क्रूसीफाई हुए और फिर उन्हें जेरूशलम में दफना दिया गया। लेकिन तीसरे दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हुए और आसमान की तरफ उठा लिए गए और वहाँ जेरूशलम में उनकी खाली कब्र मौजूद है। जबकि इस्लाम कहता है ना तो ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हुए और ना ही उनको क्रूसीफाई किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया। और कुरान की बड़ी तफसीरों में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 फॉलोअर में से एक फॉलोअर गद्दार था, जूरस, जिसने सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन के बदले रोमन और यहूदी उलमा को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की लोकेशन दिखाई थी। और जूरस की इसी गद्दारी की वजह से अल्लाह ने जूरस का चेहरा उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कर दिया और लोगों ने उसे ही ईसा अलैहिस्सलाम समझकर उसको क्रूसीफाई कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके 11 फॉलोअर ने ईसा अलैहिस्सलाम के मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। शुरू में ये रिलीजन सही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत सारी चेंजेस आने लगी और इस रिलीजन में ये चेंजेस इसलिए होती थी ताकि उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर इस रिलीजन से इंस्पायर हो जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्रिश्चियन ने रोमन एम्पायर के पुराने रिलीजन में से सारे इवेंट उठाकर अपने रिलीजन में ऐड कर लिए। मिसाल के तौर पर रोमन एम्पायर के लोग जुपिटर को अपना सबसे बड़ा खुदा मानते थे, तो उस वक्त के क्रिश्चियन ने उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से चेंज किया और फिर ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक इंसान मानने के बजाय खुदा और गॉड मानने लगे। और इसी तरह क्रिसमस, जो कि असल में रोमन एम्पायर का दिसंबर में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था, और क्रिश्चियन ने उससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे मानकर उसे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम दिसंबर में पैदा ही नहीं हुए थे। क्रिश्चियन के अपने रिलीजन में इन्हीं चेंज की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम का रिलीजन रोमन एम्पायर के पुराने रिलीजन से मिक्स हो गया और एक नया रिलीजन सामने आया, क्रिश्चियनिटी। जैसे ही रोमन एम्पायर के सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी कबूल की, तो उन्होंने अपने दुश्मन यहूदियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके मुताबिक जीसस क्राइस्ट को यहूदियों की साजिश की वजह से कत्ल किया गया था।